25 जुलाई सन 2023 को एक कोयले की खदान में करने वाले एक मजदूर का एक व्यक्ति फ़ोटो खींच लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। और जैसे ही इस फ़ोटो को वो अपलोड करता है, वो फ़ोटो बड़ी ही तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब हर कोई इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, तो इस व्यक्ति का एक दोस्त होता है, वो इसके पास जाता है और उससे कहता है कि माइकल, तुम्हारा फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, तुम फेमस हो गए हो। अब माइकल ने अपना जब फ़ोटो देखा, उसके बारे में जो टोटल डिटेल लिखी हुई थी उसे पढ़ता है, तो उसे पढ़ के रोने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि अरे भाई माइकल, तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी हो, तुम्हारे बारे में अब दुनिया जानना चाहती है, तुम्हारा फ़ोटो इतना वायरल हो रहा है, तुम फेमस हो गए हो। तो माइकल रोते हुए कहता है कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि मैं बदकिस्मत इंसान हूँ। जब उसके बाद माइकल ने अपनी कहानी अपने दोस्त को बताई, तो उसका दोस्त उस कहानी को सुनकर कहता है कि माइकल, वाकई में तुम खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत इंसान हो। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आज की ये सच्ची कहानी आपको बहुत सारे संदेश देगी, आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाए तो आपको वो पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, आपको उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी है यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड की। वहाँ पे रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है माइकल गैलन, जो कि एल्गिन का निवासी होता है। ये बात है सन 2002 की। माइकल की उम्र उस समय मात्र 19 साल होती है। वो मजदूरी करता है, उसी मजदूरी से के पैसे से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता है और उसी मजदूरी के पैसे से वो अपने घर का भरण पोषण करता है। और वो उसमें एक शौक और होता है, वो लॉटरी खरीदता है। एक दिन माइकल लोटो लाउट लॉटरी कंपनी में अप्लाई कर देता है और एक दिन क्या होता है, अखबार में बड़े बड़े शब्दों में नाम आता है कि माइकल को लोटो लाउट लॉटरी कंपनी में लॉटरी लग चुकी है। और दोस्तों, वो लॉटरी थोड़े बहुत पैसे की नहीं होती बल्कि 100 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। अगर हम उसे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 105 करोड़ रुपए की उसकी लॉटरी लगी होती है। अब जैसे ही माइकल को ये पता चलता है कि उसकी लॉटरी लगी है, उसके साथ ही उसके पास जाते हैं, अखबार को लेते हैं और कहते हैं, माइकल देखो, तुम्हारी तो लॉटरी लगी है। माइकल अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी लॉटरी लग गई है, वो भी 100 करोड़ रुपए के आसपास की। अब एक दिन एक तारीख तय की जाती है जिस दिन उसको वो चेक मिलना था लॉटरी का। तो 2 नवंबर सन 2002 को उसको वो चेक दिया गया। वो उस चेक को लेकर बैंक में डाल देता है और जैसे ही बैंक में वो पैसे खुलते हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई जानने वाला, बल्कि पूरे शहर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि माइकल को उसके नाम से ना जानता हो। अब साधारण सी ज़िंदगी जीने वाला एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, अभी उसने ज़िंदगी देखी भी नहीं है, मजदूरी करता है। अचानक से उसके अकाउंट में 105 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता है, अपने माता पिता से कहता है कि माँ, मुझे सबसे पहले अपने लिए एक बेहतरीन सा घर चाहिए जिसमें कि सारे सुख और सुविधा होनी चाहिए। स्कॉटलैंड में नारफॉर्म करके एक जगह है, वो वहाँ पे जाके एक घर खरीदता है जो कि एक बड़ा पॉश एरिया होता है। उस घर की कीमत जो थी वो पहले से ही 3 करोड़ थी। वो उस घर को 3 करोड़ रुपए में खरीदता है। फिर उसका इंटीरियर एक्सटीरियर में उसको सजाने के लिए, उसको महल जैसा करने के लिए उसमें 4 करोड़ 20 लाख रुपए और लगा देता है। अब वो उस घर को इतना सुंदर बना देता है कि कोई भी अगर वहाँ से गुजरे तो उसकी नज़र उस घर पे ही पड़े। और वो अपने घर में 2-4 महंगी कारें भी लाके खड़ी करता है ताकि उसके घर की शान शौकत और बढ़े। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो अपने सभी रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, अपने समाज के लोगों को कहता है कि मैंने अपने घर में पार्टी रखी है और आप सभी लोग आएँ और मेरी खुशियों में आकर शामिल हों। तो उसके यहाँ पे उसके सारे यार दोस्त रिश्तेदार सब लोग आते हैं, उसकी पार्टी में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा खाना पीना होता है, सजावट होती है, सुंदरता होती है, वेज नॉन वेज ड्रिंक सब चीज़ की उसमें व्यवस्था होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उसकी पार्टी में नहीं थी। अब सब लोग पार्टी में खाना पीना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस रात उसके घर पर उसका एक दोस्त रुकता है और उस दोस्त से वो अपने मन की बात कहता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैंने आज तक इतना पैसा नहीं देखा था, इतनी खुशियाँ नहीं देखी थी, अपने सारे रिश्तेदारों को एक साथ अपने घर पे नहीं देखा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही चैन से गुजरेगी और बहुत ही खुशियों से गुजरेगी।
तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, आखिर तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या? तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम्हारी कोई इच्छा है कि तुम इन पैसों को यहाँ पे खर्च करो? तो वो कहता है कि यार, अगर मैं तुम्हें अपने मन की इच्छा बता भी दूँ तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? तो उसका दोस्त कहता है, अरे यार, एक बार बता के तो देख, क्या पता मैं तेरी वो इच्छा पूरी कर दूँ। तो वो कहता है कि मेरी मन की इच्छा ये है कि मैं एक रात, सारी रात एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बिताऊं। अब उसका दोस्त कहता है, यार तेरे पास इतना पैसा है, तुझे एक चाहे 1000 लड़कियां मिल जाएंगी, तुझे करना क्या है? सिर्फ तुझे पैसे फेंकने हैं और तमाशा देखना है। उसका दोस्त माइकल कहता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, तू मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाता है? तो वो कहता है, रुक। उसका दोस्त उसके लिए लड़कियों की व्यवस्था करता है। वो माइकल तो चाहता था एक लड़की, लेकिन वो उसके लिए कम से कम 15-20 लड़कियां ले आता है और उसके घर में ला के खड़ी कर देता है। वो कहता है, अब देख, इनमें से जो तेरे को पसंद हो उस लड़की को तू चुन और उसके साथ तू रात बिता। तेरे को जो चाहे वो करना है, जो करना है वो कर, तेरे से वो कुछ नहीं कहेगी। उसको सिर्फ कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसके पैसे दे के मदद कर दे। माइकल को इस बात पे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके दोस्त ने ऐसे कर कैसे दिया। तो उसका दोस्त कहता है, मेरे दोस्त, पैसे से हर चीज़ मिल जाती है, तुझे जो चाहिए मैं तेरे लिए वो ला के दूंगा। माइकल अब एक ही लड़की को रोज़ाना अपने घर पे बुलाता था, उसके साथ रात बिताता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। माइकल चाहता था कि उसे सारी खुशियाँ मिल जाएं। वो एक ही लड़की के साथ सारी खुशियाँ बिताना चाह रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे यार, तू पागल हो गया है, एक ही लड़की के साथ क्या करेगा? तू बदल लड़की, एक क्या दो ले, दो क्या चार ले। तो माइकल के मन में इच्छा आती है कि वो कईयों लड़कियों के साथ रात गुजारे। ऐसा होता भी है, उसका दोस्त उसके लिए लड़कियां अरेंज कराता है और वो उसके साथ रातें गुजारता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि माइकल की अभी शादी नहीं हुई है। माइकल का परिवार उससे अलग रहता था, तो माइकल का सिर्फ 2-4 ही काम थे पूरे दिन के। दिन में वो सारे दिन सोता था, रात को जागता था, पार्टी करता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, दारू पीता था और उसके बाद रात में लड़कियों को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता था और सुबह उन्हें छोड़ देता था, फिर दिन में दोबारा से सोता था। अब उसका वक्त ऐसे ही बीतता था। अब वो उसके बाद क्या करता था, उसका मन नहीं भरता तो वो ऐलानिया लड़कियों को अपने घर पे बुलाया करता था। सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी, उन्हें बुलाता था, उनके साथ वक्त बिताता था, रात को दारू पीता था, पार्टी करता था और सुबह उन्हें भेज देता था। माइकल ने अब खाना कमाना सब छोड़ दिया था। माइकल सोच रहा था कि जो मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो एक दिन डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी डबल ट्रिपल कैसे होगा? आप इतने सारे शौक कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ खर्चा ही खर्चा करते रहेंगे, उन पैसों को सही जगह यूज़ ना लेंगे, तो वो पैसा भी एक दिन खर्च हो ही जाएगा। और ऐसा ही होता है। अब जो जो लड़कियां उसके घर पे आया करती थीं, तो माइकल उन सब का नाम, पता, कहाँ रहती है, क्या करती है, इस बारे में पूरी डिटेल लिख के रखता था अपने पास एक डायरी में, ताकि उसे ये पता रहे कि वो भविष्य में वो कभी जानने की कोशिश करे तो उसे ये पता रहे कि मैं कितनी लड़कियों के साथ, कहाँ की लड़की के साथ कितना समय बिताया है, कहाँ पे बुलाई थी, क्या खाया पिया था, वो सारी बातें याद रखे। उसने टोटल 2100 लड़कियों के नाम, पते, जानकारी अपनी डायरी में लिखी हुई थी। 2100 लड़कियों के बाद वो बोर हो चुका था, उसका मन भर गया था। वो कितनी लड़कियों का नाम लिखे, कितनी लड़कियों के बारे में जानकारी रखे। उसने वो डायरी बंद की और एक साइड में रख दी। लेकिन उसका मन अभी नहीं भरा था। वो फिर भी अपने घर पे रोजाना लड़कियों को बुलाता था और शाम को पार्टियां किया करता था। वो अच्छी अच्छी महंगी ब्रांड की शराब भी पिया करता था और भी कई तरह के नशे किया करता था। जो लड़कियां उसके घर पे आती थीं उनको वो शराब भी पिलाता था और अलग अलग तरह के नशे भी करवाता था। इसी तरह से समय कटता जाता है और 8 साल गुजर जाती हैं। इन 8 सालों में वो शादी भी कर लेता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका किसी भी तरह से विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी पत्नी अपने साथ पहले से ही 3 बेटे लेके आई थी और इन 8 सालों में उसकी पत्नी से उसे 2 बेटियां भी होती हैं, क्योंकि उसकी पत्नी की ज़िंदगी में जो ख्वाहिशें होती हैं वो सारी पूरी हो रही होती हैं। और जो माइकल होता है वो अपनी पत्नी की और उसके बच्चों की सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, तो उसकी पत्नी उसका विरोध क्यों करेगी। अब 8 साल हो चुके थे तो इसके पैसे भी धीरे धीरे करके, इसके पैसों का जो ग्राफ था वो धीरे धीरे करके गिरने लगा। अब इसने क्या किया, पैसे कम होने लगे तो इसने लड़कियों को बुलाना भी कम कर दिया। अपने शौक थे, पार्टियां थीं, उन्हें करना भी कम कर दिया। लेकिन इसने 8 साल में एक अंदाज़ा लगाया, मोटा मोटा आंकड़ा, कि इसने अपने पास लगभग
4000 लड़कियां इसने अपने पास बुलाई थीं जिसके साथ इसने संभोग किया था। अब इसके पैसे ख़त्म होने लगते हैं, लेकिन इसके शौक़ कहाँ से ख़त्म होंगे। इसी बीच में इसने क्या किया, जो इसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं, कार थी, मोटरसाइकिल थी, सोना चांदी था, इसने उसे बेचना शुरू कर दिया ताकि ये अपने शौक़ को पूरा कर सके। अब इसके बाद इसने ये सारी गाड़ियाँ और सब कुछ बेच दिया। अब इसके पास बचता क्या है, लेकिन इसे शौक़ पूरे करने, अब शौक़ पूरे करने के लिए अब इसके पास सिर्फ इसका घर बचता है। अब इस घर को भी, जिसकी कीमत कम से कम 8-9 करोड़ रुपए थी, ये उसे भी बेच देता है और अपने शौक़ पूरे करता है। अब जो इसकी पत्नी होती है और उसके बच्चे होते हैं, वो भी इसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। अब 19 साल की उम्र में ही उसे शौक़ लग गए थे, तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी कि वो कोई काम कर ले, ना ही और जो पैसे उसको 105 करोड़ रुपए मिले थे कि उससे कोई उसने व्यापार डाला था। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, घड़ी का चक्का घूम के वहीं पे आ जाता है। वो पहले भी मजदूरी करता था, अब वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए दोबारा से उसी लाइन में आ जाता है। तभी उसे कोयले की खदान मिलती है जहाँ पे कि उसे मजदूरी का काम मिलता है। अब कोयले की खदान में काम करते करते उसे 13 साल का समय बीत जाता है। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे काम करता था वो उसे नहीं जानते थे कि ये माइकल है, ये पहले क्या था और अब क्या है। लेकिन 13 साल बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है जो कि उसे सन 2002 से जानता था। अब वो व्यक्ति उसके पास आता है, उसका फ़ोटो खींचता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है और उसके नीचे कैप्शन में लिखता है कि ये वही माइकल है जिसने कि आज से 13 साल पहले लगभग 100 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी। उस समय ये क्या था और आज ये क्या है, इसने पैसों का आखिर क्या किया। अब जैसे ही उसका फ़ोटो सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो जितने भी मीडिया एजेंसी थी, सोशल मीडिया वाले लोग थे, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने 105 करोड़ रुपए का क्या किया, कितनी लड़कियों के साथ इसने संबंध बनाए, कैसी पार्टियां करता था, कैसा घर खरीदा था, कैसी कारें थीं। इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा। अब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना बिफोर और आफ्टर वाले फ़ोटो, तो लोगों ने उसके सोशल मीडिया पर फ़ोटो ऐसे लगाए थे कि एक फ़ोटो में तो पार्टी कर रहा है, महंगी महंगी कारों में घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, और दूसरी फ़ोटो में वो एक मजदूर होता है, कोयले की खदान में खुदाई कर रहा होता है। जैसे ही उसका दोस्त इन फ़ोटो को देखता है तो वो कहता है कि यार तुम तो हकीकत में ही बहुत ज़्यादा बदकिस्मत इंसान हो। अगर तुम चाहते तो इस पैसे को सही जगह लगा के उससे अपना व्यापार कर सकते थे, उस पैसों को डबल ट्रिपल कर सकते थे, अपना भविष्य और भी अच्छा कर सकते थे। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश थी महिलाओं के साथ संबंध बनाने की, नशा करने की, नई नई गाड़ियाँ खरीदने की, और तुमने उस सारे पैसों को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको सतर्क करना है। क्योंकि कईयों बार लोग हमसे पूछते हैं कि अगर तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर 10 करोड़ रुपए एक साथ आ जाए तो तुम क्या करोगे, बताइए आप क्या करेंगे। उन सभी की ज़रूरत ये होती है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, हम भी अपनी सुख सुविधा के साथ रह सकें, अच्छी सुंदर बीवी हो देखने वाली, और किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। लेकिन इसके बाद एक रास्ता और होता है, वो रास्ता है पैसे से पैसे को आगे बढ़ाने का, यानी कि अपना व्यापार करने का। और सही इंसान वही है जो पैसे से पैसे को आगे बढ़ाए, वो नहीं जो कि माइकल की तरह अपने शौक़ में, ऐश मौज में अपने सभी पैसे को बर्बाद कर दे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको विचलित करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है।